ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, हे विप्रवर, मनुष्य को भी दैवत्य, सुख, राज्य, धन, यश और विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधु वर्ग एवं सभी प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? कृपा करके आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पुलस्त जी ने कहा, हे राजन, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है, अर्थात धन्य धान्य से समृद्ध होता है। तीनों लोकों पर और प्रत्येक युग में ब्राह्मण देवता नित्य पवित्र माने गए हैं। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है। संसार में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह साक्षात धर्म की मूर्ति है और इस पृथ्वी पर सबको मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण सब लोगों को गुरु, पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है और ब्रह्मा जी के उसे सब देवताओं का आश्रय बताया गया है। पूर्व काल में नारद जी ने इसी विषय में ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था, हे ब्राह्मण, किसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं? ब्रह्मा जी बोले, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मणों की सेवा करने वाला मनुष्य परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही विष्णु का निवास होता है। इसीलिए जो दान, मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करता है, उसके द्वारा मानो शास्त्रीय विधि के अनुसार उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है, जिससे घर पर आया हुआ विद्वान ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो भी धन दान किया जाता है उसे अवश्य अक्षय की जानना चाहिए। वह जन्म जन्मांतरों से भी फल देता रहता है। ब्राह्मणों की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता। जिस घर आंगन में ब्राह्मणों की चरण धूलिका पवित्र एवं शुद्ध होते रहते हैं, ऐसे घर पुण्य क्षेत्र के समान माने जाते हैं। उन्हें यज्ञ कर्म के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। भीष्म ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से पहले ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ था, फिर उसी मुख से जगत की सृष्टि और पालन के हेतु वेद प्रकट हुए थे। अतः विधाता ने समस्त लोकों की पूजा ग्रहण करने के लिए और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण के ही मुख से वेदों को समर्पित किया है। पितृ यज्ञ अर्थात श्राद्ध, तर्पण, विवाह, अग्निहोत्र, शांति, कर्म तथा सब प्रकार के मांगलिक कार्यों में ब्राह्मण ही सदा उत्तम माने गए हैं। ब्राह्मण के ही मुख से देवता हवन और पितर कव्य का प्रयोग करते हैं। ब्राह्मण के बिना दान, होम और बलि सब निष्फल हो जाते हैं। जहाँ ब्राह्मण को भोजन नहीं दिया जाता वहाँ असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। अतः दान, होम आदि में ब्राह्मण को बुलाकर भोजन अवश्य कराना चाहिए और उन्हीं से सब कार्य भी कराना चाहिए। उत्तम देश काल में और उत्तम पात्र को दिया हुआ दान 10 लाख गुना अधिक फलदायक होता है। ब्राह्मण को देखकर श्रद्धा पूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती है और यह चिरंजीवी होता है। ब्राह्मण को देखकर उसे प्रणाम ना करने से, ब्राह्मण के साथ द्वेष रखने से तथा उसके प्रति अश्रद्धा करने से मनुष्य की आयु क्षीण होती है, उनके धन और ऐश्वर्य का नाश होता है तथा परलोक में भी उनकी दुर्गति होती है। ब्राह्मण का पूजन करने से आयु, यश, विद्या और धन की वृद्धि होती है तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशा को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन घरों में ब्राह्मण में चरणोदय के किंच नहीं होती, जहाँ वेद और शास्त्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती और जो घर तरफर और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वंचित रहते हैं, वे श्मशान के समान ही है। नारद जी ने पूछा,
पिताजी, कौन सा ब्राह्मण अत्यंत पूजनीय है? ब्राह्मण और गुरु के लक्षण का यथावत वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे वर्ष, श्रोतेय और सदाचारी ब्राह्मण ही की नित्य ही पूजा करनी चाहिए। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पापों से मुक्त है, मनुष्य स्वरूप है, उत्तम सूर्य क्षेत्रकुल में ही उत्पन्न होकर भी जो वैदिक कर्म का अनुष्ठान नहीं करता वह पूजित नहीं होता, तथा असत्य क्षेत्र अर्थात मातृकुल में जन्म लेकर भी जो वेदाकुलन कर्म करता है वह पूजा के योग है। जैसे महर्षि वेद व्यास और ऋषि सिंह विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हैं, तथापि अपने सत्कर्मों के कारण वे अपने ही समान हैं। इसीलिए बेटा, तुम पृथ्वी के तीर्थ स्वरूप श्रोति आदि ब्राह्मणों के लक्षण सुनो। इनके सुनने मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। ब्राह्मण के बालों को जन्म से ही ब्राह्मण समझना चाहिए। संस्कारों में उनके द्विज की संज्ञा होती है तथा विद्या पढ़ने से वह भी परिणाम धारण करता है। इस प्रकार जन्म, संस्कार और विद्या, इन तीनों से युक्त होना श्रोतेय का लक्षण होता है। जो विद्या, मंत्र तथा वेदों से शुद्ध होकर तीर्थ, स्नान आदि के कार्य कर भी पवित्र हो गया, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। और जो सदा भगवान श्री नारायण की ही भक्ति रखता है, जिसका अंतकरण शुद्ध होता है, जिससे अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत लिया है, वे सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है, जिसके हृदय से गुरु, देवता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो पिता और माता की सेवा में लगा रहता है और जिसका मन पराई स्त्रियों में कभी सुख नहीं अनुभव करता, जो सदा पुराणों की कथा कहता और धार्मिक उपाख्यानों का प्रसार करता है, उस ब्राह्मण के दर्शन करने से मात्र से प्रतिदिन अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन स्नान, ब्राह्मणों का पूजन तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने से पवित्र हो गया है, तथा जो गंगा जी के जल का सेवन करता है, उसके साथ वार्तालाप करने से ही उत्तम गति की प्राप्ति हो जाती है। जो शत्रु और मित्र दोनों के प्रति दया भाव रखता है, सब लोगों के साथ समत्व का बर्ताव रखता है, दूसरों का धन और जंगल में पड़ा हुआ तिनका भी न चुराता और काम और क्रोध आदि दोषों से मुक्त है, जो इंद्रियों के वश में नहीं होता, यजुर्वेद से वर्णित चतुर्वेदमय शुद्ध तथा 24 अक्षरों से युक्त त्रिपदा गायत्री का प्रतिदिन जप करता है तथा उसके भेदों का जानता है, वह ब्राह्मण पद को प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, गायत्री का क्या लक्षण है? उसको प्रत्येक अक्षर में कौन सा पुण्य है तथा उसकी उच्छी, चरण और गोत्र का क्या निर्णय है, इस बात को भी स्पष्ट रूप से बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे बस, गायत्री मंत्र का छंद, गायत्री और देवता सविता निश्चित किए गए हैं। गायत्री देवी का वर्ण शुक्ल मुख अग्नि और ऋषि विश्वामित्र हैं। ब्रह्मा जी उनके मस्तक अस्थाई हैं। उनकी सीख रुद्र और हृदय भी विष्णु है। उनका उपनयन कर्म में विनियोग होता है। गायत्री देवी साख्यायन गोत्र में उत्पन्न हुई है। तीनों लोक में उनके 3 चरण हैं। पृथ्वी उनके उदर में स्थित है। पैर से लेकर मस्तक तक शरीर के 24 स्थानों में गायत्री के 24 अक्षरों का न्यास करके द्विज ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है तथा प्रत्येक अक्षर में देवता का ज्ञान प्राप्त करने से विष्णु का सायुज्य मिलता है। तथा मैं गायत्री का दूसरा निश्चित लक्षण बतलाता हूँ। वह 18 अक्षरों से यजुर मंत्र है। अग्नि शब्द से उनका आरंभ होता है। स्वाहा से हाहाकार पर उनकी समाप्ति हो जाती है। जल से खड़े होकर उनका 100 बार जप करना चाहिए और उसके करोड़ों पातक और उपपादक नष्ट हो जाते हैं तथा जप करने वाला पुरुष ब्रह्म इत्यादि पापों से मुक्त हो मेरे लोक को प्राप्त होता है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम अग्नि वाग पंसी यजुर्वेदन जष्टा होम विप स्वाहा। इस प्रकार विष्णु मंत्र, माहेश्वर महामंत्र, देवी महामंत्र, सूर्य मंत्र, गणेश मंत्र तथा अन्य देवताओं के
मंत्रों का जप करने से भी मनुष्य पाप रहित होकर उत्तम गति को पाता है। जिस किसी कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण भी यदि जप परायण हो तो वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, उसका यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को प्रत्येक पर्व पर विधि पूर्वक दान देना चाहिए। इससे दाता को करोड़ों जन्मों तक अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण स्वाध्याय परायण होकर स्वयं में पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है और संसार में द्विजातियों यहाँ धर्म सदाचार श्रुति स्मृति पुराण संहिता तथा धर्म संहिता का शरण करता है, वह इस लोक पर भगवान श्री विष्णु के समान है, मनुष्य और देवताओं का भी पूज्य है। इसलिए तीर्थ स्वरूप और निष्पाप ब्राह्मणों का बल अक्षय हो जाता है। उसका आदर पूर्वक पूजन करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त हो जाता है और जो द्विजी गायत्री के प्रत्येक अक्षर का उसके देवता सहित अपने शरीर में न्यास करके प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक उसका जप करता है, वह करोड़ों के जन्मों के लिए किए हुए संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। इतना ही नहीं, वह सदा ब्रह्मपद को प्राप्त होकर प्रकृति के परे हो जाता है। इसीलिए नारद तुम प्राणायाम सहित गायत्री का जाप किया करो। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, प्राणायाम का क्या स्वरूप है? गायत्री के प्रत्येक अक्षर के देवता कौन कौन से हैं तथा शरीर के किन किन अवयवों में उनका न्यास किया जाता है? हे तात, इन सभी बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, प्रत्येक देहधारी के उद्देश्य में अपान और हृदय में प्राण रहता है, इसीलिए गुदा को संकुचित करके पूरक क्रिया के द्वारा अपान वायु के द्वारा संयुक्त करे, तत्पश्चात वायु को रोककर कुभंग करे और उसके बाद रेचक की क्रिया के द्वारा वायु को बाहर निकाले। पूरक आदि प्रत्येक क्रिया के साथ 3-3 बार प्राणायाम मंत्र का जप करना चाहिए। द्विज को 3 प्राणायाम करके गायत्री का जप करना उचित है। इस प्रकार जो जप करता है उसके महापातों की राशि भी भस्म हो जाती है तथा दूसरे दूसरे पातक भी एक एक करके मंत्रोच्चारण से नष्ट हो जाते हैं। जो प्रत्येक वर्ण के देवता का ज्ञान प्राप्त करा के अपने शरीर में उसका न्यास करता है और ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, उसे मिलने वाले फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। बेटा, प्रत्येक अक्षर के जो जो देवता हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। इन अक्षरों का जप करने से द्विज को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रथम अक्षर के देवता अग्नि, दूसरे के वायु, तीसरे के सूर्य, चौथे के विषयत्य अर्थात आकाश, पांचवें के यमराज, छठे के वरुण, सातवें के बृहस्पति, आठवें के पर्जन्य, नौवें के इंद्र, 10वें के गंधर्व, 11वें के पूषा, 12वें के मित्र, 13वें के त्वष्टा, 14वें के वसु, 15वें के मरुतगढ़, 16वें के सोम, 17वें के अंगरा, 18वें के विश्वदेव, 19वें के अश्विनी कुमार, 20वें के प्रजापति, 21वें के संपूर्ण देवता, 22वें के रुद्र, 23वें के ब्रह्मा और 24वें के विष्णु है। इस प्रकार 24 अक्षर के यह 24 देवता माने गए हैं। गायत्री मंत्र के इन देवताओं का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संपूर्ण वर्गमय अर्थात वाणी के विषय का बोध हो जाता है। जो मनुष्य इन्हें जानता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। द्विज पुरुष को चाहिए कि अपने शरीर में के पैर से लेकर सिर तक 24 स्थानों से पहले गायत्री के अक्षरों का न्यास करे। तत् का पैर के अंगूठे से स का गुफ अर्थात घुटी के बी का, दोनों पिंडली का, तत् का घुटनों के, वर का, जांघों से ओर से रे का, गुदा से न्य का, अंडकोश से म का, कटी भाग से भ का, नाभि से मंडल में रीढ़ों का, उदर में दे का, दोनों स्तन में व का, हृदय में स्व का, दोनों हाथों में घी का, मुंह में म का, तालू में हिम का, नासिका में अग्र भाव में घी का, दोनों नेत्रों में यो का, दोनों भौं में यो का, ललाट में न का, मुख के पूर्व भाग में प्र का, दक्षिण भाग में चो का, पश्चिम भाग में और द का, मुख के उत्तर भाग में न्यास करे। फिर याद का मस्तक में न्यास करके सर्वव्यापी स्वरूप से स्थित हो जाएं। धर्मात्मा पुरुष इन अक्षरों का न्यास करके ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्वरूप
हो जाता है, वह महायोगी और महाज्ञानी होकर परम शांति को प्राप्त होता है। हे नारद, अब संध्या काल के लिए एक और न्यास बतलाता हूँ, उसका भी यथार्थ वर्णन सुनो। ओम भूर इसका हृदय में न्यास करके, ओम भुव स्व सिर का में न्यास करके, फिर ओम स्व का सीख में, ओम तस्य वितुर्वेण का समस्त शरीर में, ओम भर्गो दिवस्य धीमहि इसका नेत्रों में तथा ओम धियो युन प्रचोदयात का दोनों हाथों में न्यास करे। तत्पश्चात ओम आयो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भ्रू स्वरूपम का उच्चारण करके जल स्पर्श करके माँ से द्विज पापों से शुद्ध होकर श्री हरि को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार व्याप्ति और 12 ओंकारों से युक्त गायत्री का संध्या के समय कुंभक क्रिया के साथ 3 बार जप करके सूर्य उपस्थान काल में जो 24 अक्षरों की गायत्री का जप करता है वह महावीर का अधीश्वर होता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। वह ऋतु का सहित इस गायत्री का पुनर्न्यास करना चाहिए। ऐसा करने से द्विज सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। न्यास विधि यह है, ओम भू पादभ्याम चा उच्चारण करके दोनों चरणों का स्पर्श करें। इस प्रकार ओम भुआ जानुभ्याम कहकर दोनों घुटने का, ओम स्वः कटियाम कहकर कटी भाग का और ओम मह नाभि का उच्चारण करके नाभि स्थान का, ओम जन हृदय कहकर हृदय का, ओम तप करियो बोलकर दोनों हाथों का, ओम तस्म ललाट का उच्चारण करके ललाट का तथा गायत्री मंत्र का पाठ करके सीख का स्पर्श करना चाहिए। सब बीजों से युक्त इस गायत्री को जो जानता है वह मानो चारों वेदी का योग तथा तीनों प्रकार के वाचिक, उपसंगु और मानसिक जप का ज्ञान रखता है। जो इस गायत्री को नहीं जानता वह शूद्र से भी अधम माना गया है। वह अभित्र ब्राह्मण को, पितरों को निमित्त किए हुए परम श्राद्ध का दान नहीं देना चाहिए और उसे कोई भी तीर्थ स्नान का कोई भी फल नहीं मिलता। इसका किया हुआ समस्त शुभ कर्म निष्फल हो जाता है। उसकी विद्या, धन, संपत्ति, उत्तम जन्म, जिन उन्हों के कारणों से यह सब कुछ मिला है वह भी व्यर्थ होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई पवित्र पुष्प किसी गंदे स्थान में पड़ जाने पर काम के लेने पर योग्य नहीं रहता। मैंने पूर्व काल में चारों वेदों और गायत्री की तुलना की थी। उसमें चारों वेदों को अपेक्षा गायत्री ही गुरुतत्व की सिद्ध हुई है, क्योंकि गायत्री मोक्ष देने वाली मानी गई है। गायत्री 10 बार जपने से वर्तमान जन्म के, 100 बार जपने से पिछले जन्म के तथा 1000 बार जपने से तीनों गुणों के पाप नष्ट हो जाती है। और सवेरे और शाम को रुद्राक्ष की माला पर गायत्री का जाप करता है और निषेध चारों वेदों का फल प्राप्त कर लेता है। जो द्विज 1 वर्ष में तीनों समय गायत्री का जाप करता है उसे करोड़ों जन्मों के उपार्जित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गायत्री के उच्चारण मात्र से पाप राशि से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य शुद्ध हो जाता है तथा द्विज श्रेष्ठ प्रतिदिन गायत्री का जप करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो नित्य प्रति वासुदेव मंत्र का जप और भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करता है वह मोक्ष की अधिकारी होता है। जिसके मुख से भगवान वासुदेव के स्तोत्र और उनकी उत्तम कथा रहती है उसके शरीर में पाप का लेश मात्र भी नहीं रहता। वेद शास्त्रों का अवगाहन करके उनके विचार में संलग्न रहने से गंगा स्नान के समान फल को प्राप्त हो जाता है। लोकों में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने वाले मनुष्यों को करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। हे नारद, मुझसे ब्राह्मणों के गुणों का पूरा वर्णन करने से शक्ति नहीं है। ब्राह्मणों के सिवा दूसरा कौन देहधारी है जो विश्व स्वरूप हो। ब्राह्मण श्री हरि का मूर्तिमान विग्रह है, उसके श्राप से विनाश होता है और वरदान में आयु, विद्या, यश, धन और सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती है। ब्राह्मणों के ही प्रसाद से भगवान श्री विष्णु सदा ब्राह्मण्य कहलाते हैं। जो ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मणों के प्रति अनुराग रखते वाले देव हैं, गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं तथा संसार के भलाई करने वाले हैं, उन गोविंद श्री विष्णु को बारंबार नमस्कार है।
जो सदा इस मंत्र के से श्री हरि का पूजन करता है उसके ऊपर भगवान सदा ही प्रसन्न रहते हैं तथा भगवान श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो इस धर्म स्वरूप पवित्र आख्यान का स्मरण करता है उसके जन्म जन्मांतरों के लिए किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे पढ़ता पढ़ाता तथा दूसरों को उपदेश करता है उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। वह इस लोक में धन्य धान्य रजोचित भोग आरोग्य उत्तम पुत्र तथा शुभ कीर्ति प्राप्त करता है। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।